पहले आईपीएल और पीएसएल कौन बेस्ट कौन? आईपीएल रीजन क्या है पीछे? देखिए मेरी बात सुने, उनके पास केक तो उनकी टीम्स बहुत ज्यादा है। ओके, दूसरी 10 बात टीम्स हैं उनकी। हाँ जी, और जो कंपटीशन है वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे सर होता है। वहाँ प्रेजेंट का हर बड़ा क्रिकेटर आ रहा है। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड लेवल पे हाँ जी है। तकरीबन आप इंडिया को किसी कंट्री के साथ भी ना मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका। क्रिकेट में ओवरऑल ओके ठीक है, साल हमें लगेंगे हम पीएसएल को आईपीएल के बराबर ले जाएंगे। कभी नहीं लेके जा सकते। वो नहीं लेके जा Expect सकते। क्या रीजन क्या है पीछे सर? सर रीजन देखिए मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ल्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ल्ड बेस्ट लीग है सर। सर तौहीन है, मैं कहता हूँ तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है। कि घर में बिजली पूरी हो नहीं रही, इलाकों में जा नहीं रही, और यहाँ पे क्या होगा आप खुद ही देख लें अभी क्या। बिल्कुल पीछे स्टेडियम है हमारा और कितना अब आप बाहर जाए ना तो पता चलता है कि हाँ ये आईपीएल है और ये पीएसएल है। चपेड़े मारता है इंडिया वाला, आईपीएल चपेड़े मारता है पाकिस्तान लीग। पीएसएल विराट कोहली को नहीं खरीद सकता, विराट कोहली पीएसएल को खरीद लेगा। जितने में उनका एक प्लेयर बिकता है 34 करोड़ रुपए में हमारी पूरे उसमें पीएसएल हो जाता है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकते वो पीछे दिखाइएगा, हमें कोई लाइट नजर नहीं आ रही है, पीछे कोई डेकोरेशन नहीं है, ना स्क्रीनिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो हाइप बनी हुई है ये सिर्फ टीवी की हद तक है। अगर स्टेडियम को ज्यादा रेनोवेट किया जाए तो लोग ज्यादा इस तरफ आएंगे। बीपीएल जो हो रहा है उसमें उन्होंने क्या किया है, एक एक प्लेयर को एक एक मैच के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, प्लेयर को पता है कि मैंने एक मैच खेलना है, वो जान से खेलना है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, एक एक मैच का वो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो हम वर्ड ही ना यूज करें, अल्फाज की तौहीन हो रही है। आईपीएल इस लेवल पे है, आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे है। मैं ये नहीं कहता अपनी जूती की नोक के नीचे, लेकिन मतलब बहुत डाउन है। उसकी वजह ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, सिलेक्शन टीमों को देखें भाई करते क्या है। मेरे ख्याल से उनकी टीम ज्यादा अच्छे प्लेयर करती है। उनमें मतलब लीडरशिप ज्यादा अच्छी है बनिस्बत। इंडिया में पैसा भी पाकिस्तान से ज्यादा है। हाँ वो तो है। वो है क्यों? क्या वजह है उसके पीछे? उसकी वजह ये है कि उनका करेंसी रेट ही हमसे उठा हुआ है ना। करेंसी पाकिस्तान की एक हमारे टीम के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी करेंसी इतनी डाउन हुई है। फिर वहाँ के प्लेयर्स जो है वो उस चीज को देखते हैं, उस चीज के ऊपर ट्रेन करते हैं। विराट के इतने सारे वो पड़े हुए हैं। फेवरेट आपका विराट है इंडिया से? हाँ इंडिया से तो विराट ही। आपका इंडिया से फेवरेट? विराट। मैम आपका विराट होगा? विराट और एक मुझे अभी हार्दिक की तरफ में थोड़ा इन्फ्लुएंस। हार्दिक पांड्या। जी हार्दिक पांड्या, क्योंकि उस हाँ तो भाई आईपीएल की वैल्यू देखो और पीएसएल की वैल्यू देखो। पीएसएल में अपना नाम देने वाला साउथ अफ्रीका का ऑलराउंडर कॉर्बिन बोश, अचानक उसका नाम आया आईपीएल में तो पीएसएल छोड़ के वो आईपीएल खेलने चला गया। आईपीएल में उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पीएसएल की मैनेजमेंट ने लीगल नोटिस भेजा दिया है। भाई लीगल नोटिस आप भेज रहे हो, उसको तो कुछ होगा नहीं। बाकी रही बात कॉर्बिन बोश की, तो उसने पीएसएल को क्यों ठुकराया, आईपीएल को क्यों अपनाया? साफ साफ बात है भाई, आईपीएल में दुगना पैसा है। इतना पैसा तो जो है कि आपको साल भर में इंटरनेशनल में नहीं मिलता जितना आईपीएल की एक सीजन में मिलता है। आईपीएल की क्या ब्रांड है आईपीएल वर्ल्ड में, जिसने आईसीसी के टूर्नामेंट को पीछे छोड़ दिया है। तो फिर उसको जो है कि एक प्लेयर कैसे छोड़ सकता है? पीएसएल क्या है? पीएसएल का अभी तक सबसे महंगा खिलाड़ी 8 करोड़ में बिका है, जो इंडियन 3-3.5 करोड़ बनते हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत बिका है, जो 27 करोड़ में जो है कि बिक चुका है। वो बैठे उनका कोई वो सिर्फ ग्राउंड को देख रहे हैं। क्योंकि जो क्वालिटी इंटरनेशनल प्लेयर है, फॉरेन प्लेयर है, वो बिल्कुल नहीं आए। वो कहाँ गए? वो पता नहीं क्या इस गवर्नमेंट ने बुलाया नहीं है या वो आईपीएल में गए। वो जाहिर सी बात है, जहाँ पैसा मिलेगा वहीं जाएंगे। आईपीएल को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं सारे प्लेयर? आईपीएल के अंदर वो बेसिकली पैसा आईपीएल दे रहा है उन्हें, पीएसएल में इतना पैसा नहीं है, जिसकी वजह से प्लेयर मेन प्लेयर नहीं आते। वो अपनी प्रेफर करते हैं आईपीएल को, पीएसएल में इस वजह से नहीं आते। देखिए अभी मेरी कल ही बात हो रही थी कि क्या अगर विराट कोहली पाकिस्तान में पीएसएल खेलना है, हमारा बोर्ड से अफोर्ड कर सकता है? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इतना पैसा दे सकते हैं हम उसको? नहीं पैसा तो इतना नहीं दे सकते। देखिए आईपीएल में देखिए मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ का खरीदा, उसके बाद पैट कमिंस को 19 करोड़ का खरीदा है। इतने महंगे प्लेयर खरीदे, उनकी शायद लीग इसलिए बढ़ी जा रही है। बिल्कुल जारी बात है। मेरे ख्याल में इधर एक फ्रेंचाइज 24 करोड़ की होगी, उन्होंने एक प्लेयर इतने में खरीदा है। तो पाकिस्तानी प्लेयरों में ये वाकई बहुत हैरानकुन बात है। पिछले साल मिचेल स्टार्क जो ना सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे आईपीएल में, इस साल ऋषभ पंत हुए। तो ये बात बेशक जी, ऋषभ पंत बहुत अच्छा एक आउट क्लास प्लेयर है, एक विकेट कीपर भी, एक अच्छा प्लेयर भी है। अच्छा उसको आप मिडल ऑर्डर में खिलाएं या आप इसको फिनिशर के तौर पे उसको आप खिलाएं, वो अच्छा जो ना अच्छा परफॉर्म करता है हमेशा।
और ये लास्ट ईयर उसके एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा डाउनफॉल आया था उसकी परफॉर्मेंस में, लेकिन नो डाउट ये डिजर्व करता है ऋषभ पंत और ही इज आउट क्लास प्लेयर। सर एक्सीडेंट के बाद भी देखिए उन्होंने कितना अच्छे से जो है वो कमबैक किया, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऋषभ पंत जो है वो इस तरह से कमबैक करेंगे। इतने स्वेयर एक्सीडेंट के बाद एक बुमराह थे और एक ऋषभ पंत थे जिन्होंने इतना जो है फैंटास्टिक कमबैक किया। जी बेशक, ये उनकी अपनी एक स्पिरिट होती है हर चीज़ के हवाले से। बुमराह का शोल्डर का कोई लेगामेंट जो ना वो डैमेज हो गया था लास्ट ईयर, और इसके बाद ऋषभ पंत तो बहुत ज़्यादा एक सेवियर एक्सीडेंट से वो जो ना हील कर गए, और इसके बाद इतना अच्छा कमबैक, उनके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आउट क्लास हैं। रिसेंटली उन लोगों ने दोस्तों 2 दिन पहले सऊदी अरब ने ये अनाउंस किया था कि हम जो एक बहुत बड़ी T20 लीग लाने वाले हैं, और वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग होने वाली है और दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें खेलेंगे। बहुत ज्यादा पैसा जो है वो हम फेंकने वाले हैं, 500 मिलियन जो है US डॉलर्स जो है वो हम फेंकने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो अब जो है वो सबसे पहले जो है रिस्पांस आया है भाई साहब इंग्लैंड की जानब से, और ईसीबी ने जो है वो इसका आप ये कह सकते हैं कि इनकार कर दिया है, इसकी मुखालफत कर दी है कि भाई साहब जो है वो किसी और लीग की कोई जरूरत भी नहीं है और अभी जो है गुंजाइश भी नहीं है। ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड है भाई, उन्होंने जो है वो इसकी मुखालफत की है और वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी कैलेंडर ईयर्स में बहुत सारी जो है वो लीग्स आ चुकी हैं और आगे जो है टाइम नहीं बचता है खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेज करने के लिए, अपनी फैमिलीज को भी टाइम देना पड़ता है, फिर जो है वो फिटनेस के भी मसाइल होते हैं। और सबसे भारत के अंदर आईपीएल शुरू होने वाला है, पूरी दुनिया की नजरें जो है वो भारत की तरफ होती हैं। बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना ली है। पहली दफा इंडिया ने ये रवायत रखी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर। आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है। हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहाँ जाके कहते हैं 1 बिलियन डॉलर का सवाल है बाबा, पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। जी मतलब जो टोटल स्पॉन्सरशिप है वो है 99.31 मिलियन डॉलर। दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स ने वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं टका के वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गया। हाँ जी, बुमराह कहते हैं बहुत बड़ा प्लेयर है, सबसे रिलायबल बॉलर इंडिया के लिए। देख के हैरानगी हुई जब फाइनल्स में इंडिया ने 30 बॉल पे 30 डिफेंड किया, 30 बॉलों पे 30 डिफेंड किया। हमने टूर करने जा रहे थे, हम यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, सारे प्लेयर बड़े जोश में आए हुए थे, उन्हें सारा जोश निकाल दिया। 91 रन पर 91 पर पूरी पाकिस्तान टीम ऑल आउट। चुप स्कोप भी नहीं है। अब अगर देखा जाए तो जहां तक बात स्कोप की है ना भाई, तो अगर वो लीग आ गई ना तो स्कोप खुद व खुद बन ही जाएगा। आपको मालूम है कि जहां पर पैसा होता है वहां पर जो है सब होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सऊदी अरब की जो लीग है वो आईपीएल को किसी सूरत में मैच नहीं कर सकती है जब तक इंडिया के प्लेयर्स सऊदी अरब की लीग में नहीं खेलते, ठीक है। लेकिन अगर पैसे की बात की जाए ना तो सऊदी अरब के पास इतना पैसा मौजूद है कि अगर पैसे के दम पे किसी लीग को जो बड़ा बनाना हो, पैसे के दम पे कोई लीग बड़ी बन जाती तो सऊदी अरब के पास इतना पैसा है कि वो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात वही है कि